मुद्दे होते हैं और जिसपे काफी कुछ सोशल मीडिया पे चर्चा होती है, उसको हम काफी गहनता से और सूक्ष्मता से चर्चा करते हैं, जिसमें खास मेहमान जुड़ते हैं। आज का जो मुद्दा है कि बिहार में सुशासन का ऑन कैमरा मर्डर, इसको क्या समझा जाए। वहां के अगर एडीजी के बयान को भी समझा जाए, जो उन्होंने बयान दिया जिसकी काफी आलोचना हुई कि मानसून में हत्याएं बढ़ जाती है। मानसून में हत्याएं क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कामकाज युवा नहीं करते हैं, खेती बाड़ी ज्यादा होती नहीं है, लोगों का ध्यान भटकता है और लिहाजा वो मर्डर करने लगते हैं। 10 दिन में जो 7 हत्याएं हुई है, वो दर्शाता है कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी हो गई है और क्या चुनाव से पहले लौट आया है जंगल राज। क्योंकि आप देखिए कि वहां उद्योगपतियों को मारा जा रहा है, वहां स्ट्रीट सीटर को, जो वहां का सबसे नामी गिरामी हॉस्पिटल है, वहां घुसकर मार दिया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था तार तार होती नजर आ रही है और इसी मुद्दे को हम समझेंगे। और हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ में जयकृष्ण सिंह पटेल साहब बीजेपी से जुड़ेंगे, राहुल कुमार जी राजद से जुड़ चुके हैं, प्रवीण जी आपसे हैं, सुनील छैला बिहारी जी जन स्वराज पार्टी से। तो मैं प्रवीण जी से शुरुआत करना चाहूंगा। प्रवीण साहब, ये बिहार में आखिर हो क्या रहा है? बिहार में जिस तरह से सुशासन कहा जाता था, जंगल राज कह के कर एनडीए की सरकार ने यहाँ पे आरोप लगाया और जेडीयू और एनडीए और बीजेपी के जो और घटक दल हैं, वो लगातार ये कहते नजर आए कि जब लालू यादव का शासन रहा यहाँ पे तो काफी हत्याएं, काफी जो अपराध की घटनाएं हुई और इसलिए उसको जंगल राज कह दिया गया। लेकिन मौजूदा समय में जो हो रहा है, इसको क्या कहा जाए? प्रवीण जी। जी। अ, अभी जो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जो मतलब एनडीए की सरकार में, या आप कह सकते हैं कि जदयू की सरकार में, जो आज जो दिन ब दिन हत्याएं होते जा रही है, और ऐसी हत्याएं पूरे पटना में आज हम देख पा रहे होंगे कि आप कल की चंदन मिश्रा की पारस हॉस्पिटल में, जो पूरे बिहार की सबसे रसूखदार हॉस्पिटल है, उसमें दिन दहाड़े घुसकर 5 स्ट्रीट शूटर ने उनका हत्या कर दिया। उससे पहले की बात है, 5-7 दिन पहले की बात है, गोपाल खेमका जी, और उससे 5-6 महीना पहले की बात है, उनके बेटे का जो बिहार में हत्या हुआ है। आप इससे सीधा कह सकते हैं कि बिहार में लॉ ऑर्डर बिल्कुल चरम पर है और बिल्कुल बेहतर अभी के समय में जो भी चीज हो रहा है, हमको लगता है अपराधी के लिए कहीं ना कहीं बेहतर माहौल है कि बिहार सरकार और बिहार की एनडीए की सरकार जो है, यह हमेशा विपक्ष का भय दिखाकर अपने आप को पीछे कर लेती है, जो सीधा है, जिससे मनोबल बढ़ा रहता है अपराधी का, और अपराधी जो है दिन दहाड़े हत्या करते रहती है। आज जो आप एडीजे देख रहे हैं, कह रही हैं कि आज का समय जो है, मानसून के समय में किसान जो है तो कुछ काम नहीं करते हैं, जिसके कारण की हत्याएं बढ़ रही है। तो हमको लगता है क्या पूरे बिहार की किसान जो है, क्या वो हत्यारा है? नहीं, ये सीधा सा है कि बिहार की सरकार और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अपने आप को बचाने के लिए कभी न कभी किसानों के ऊपर हत्या का आरोप लगा देती है, कभी विपक्ष पे हत्या का आरोप लगा देती है। इससे कुछ सुशासन की सरकार ये कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एनडीए के द्वारा सुशासन कहा जाता है, यह बिल्कुल कुशासन की सरकार है और बिल्कुल कुशासन है। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना काम की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है। यहाँ पर दिन ब दिन हत्याएं की बात होती है, जिससे मुझे लगता है बिहार में अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है, वह अपराध को ही अपना काम बना लिया है, और बिहार की सरकार इसमें अपराधियों को मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। जयकृष्ण सिंह पटेल साहब जुड़ गए बीजेपी से। ये बिहार में क्या हो रहा है पटेल साहब? आए दिन हत्याएं हो रही है, जंगल राज कह के आप सत्ता में आए, 2005 के पहले का तमाम बातों का जिक्र होता है, लेकिन मौजूदा समय चुनाव के पहले इस तरह की स्थिति। पटेल साहब अनम्यूट करेंगे, आपका माइक बंद है, आपसे गुजारिश है कि आपने अपने माइक को चालू करेंगे। आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आने लगी आपकी। जंगल राज के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़के आए, इसमें दो मत नहीं है। हत्याएं हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हत्याएं अपराध में और अपराध के तरीका और निष्पादन में कुछ बदलाव आया है। पहले जो हत्याएं होती थी सरकार प्रायोजित होती थी, उसको उन अपराधी को आप देखते होइएगा कहीं न कहीं बड़े नेता से आशीर्वाद मिला होता था, जो हत्या के बाद बिल्कुल बच जाया करते थे। आज देखिए खेमका साहब का हो या फिर जो
पारस हॉस्पिटल में जो हत्या गोली चलाई है, सारे अपराधी 2 से 4 दिन में पकड़े जाते हैं और हत्या के कारण का भी उजागर होता है। अगर होगी तो रोक देंगे जी। अंत मतलब ये अंतर तो है सरकार में। हत्याएं रोकना पुलिस और सरकार का काम है, हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं रोक पाते हैं तो हत्या के कारण और अपराधी को 7 दिन के अंदर हम लोग पकड़ते हैं और हत्या के कारण को उजागर करते थे। पहले ये सब बातें नहीं होती थी। पहले हत्या करने वाले को तो सरकार के द्वारा प्रोत्साहन मिलता था। ये अंतर है आज की सरकार और जंगल राज में। लेकिन आपके जो प्रशासनिक महकमे में बैठे हुए अधिकारी हैं, एडीजी साहब का बयान सबरी काफी तंग है कि मानसून में हत्याएं बढ़ जाती हैं। ये क्या तर्क है, इसका क्या समझा जाए? अब देखिए, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। उन्होंने किस लिहाजे में बोला और किस कारण से बोला, कभी कभी आधा बात को सुनाया जाता है, आधा बात को काट के भी दिया जाता है। उनकी पूरी बातें मैं न सुना हूँ न सुनाया गया है। मैं उनकी बातों को, अगर ऐसी बात बोले हैं तो मैं उनकी बातों को खंडन करता हूँ। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हत्याएं होती है लेकिन हमारी सरकार तत्परता से उसका उजागर करते हैं, अपराधी को पकड़ती है, हत्या का कारण भी बताती है। चलिए राहुल जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? राहुल जी। हाँ सर। राहुल जी, ये बताइए कि ये जो तुलना होती थी अक्सर जंगल राज, अब जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज की बात हो रही है, जो तर्क यहाँ पे बीजेपी के तरफ से दिया जा रहा है, उससे आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं कि अपराधियों को जल्दी पकड़ लिया जाता है? देखिए सर, लोग लालू जी को जो है ऐसे ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम कहना चाहेंगे कि लालू का शासन जो है कोई जंगल राज नहीं था, धर्म युद्ध था। लालू का शासन था दलित, पिछड़ा और शोषित के न्याय के लिए। अगर कोई दुर्योधन, कर्ण, भीष्म आएगा तो उस अन्याय को खत्म करने के लिए जो है लालू जैसा वीर जो है इस धरती पे पैदा होता है और आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए हम लालू जी के जंगल राज को हम जंगल राज नहीं कहेंगे। ये भाजपा जदयू के लोग जो है शासन में आने के लिए उनके काल को जो है बदनाम करने का काम किया गया। लेकिन लालू जी का राज जो था वो सामाजिक न्याय का राज था। अभी आप 2025 चुनाव आ रहा है, अभी आप जो है 20 साल पहले जा रहे हैं और 20 साल पहले के बातों को जो है आप उठा करके ला रहे हैं। मैं 20 साल पहले नहीं, इसी 2025 का ही बात करूंगा। जनवरी से लेकर के मई तक के आंकड़ों का। बिहार में जो मर्डर का आंकड़ा है वो 1100 मर्डर हुए हैं बिहार में, और डकैती के जो हैं वो 83 डकैती हुए हैं। लूट जो है 667 लूट हुए हैं, और चोरी छोटी मोटी जो होती है वो 19,367 है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के डाटा कह रहे हैं। रेप का कांड जो हुआ है बिहार में, ये जनवरी से मई 2025 में ये 864 रेप का कांड हुआ है। लेकिन न्याय अभी तक जो है इनमें से हमको लगता नहीं है कि 30% लोगों को भी न्याय मिला होगा। तो हम कैसे लालू जी के राज को जो है जंगल राज कहेंगे? यहाँ तो महाजंगल राज चल रहा है ना। अभी पिछले दिनों हमारे खगड़िया में जो है वैश्य समाज की बेटी के साथ जो है बलात्कार करके जो है हमारे वैश्य समाज की बेटी को जो है फांसी के फंदे में लटका दिया गया। और खगड़िया के पुलिस कप्तान को जब एक सामाजिक कार्यकर्ता कॉल करते हैं तो पुलिस कप्तान होने के बावजूद भी जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता से जो है डाटा लेने का काम करते हैं। पुलिस कप्तान तक को पता नहीं है 2 दिन बीत जाने के बाद कि हमारे खगड़िया में, जो कि 1 किलोमीटर के दायरा में ही, कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर के दायरे में चित्रगुप्त नगर थाना है, वहीं पे ये घटना घटती है। स्नेहा नाम की एक वैश्य समाज की लड़की है, उसके कोई साथ भी घटना घटे, इससे घटना नहीं होनी चाहिए। पूरा शहर कहीं ना कहीं दहल जाता है, चर्चा होने लगती है। तो पूरे बिहार की चर्चा हो रही है कि इंडिया का अगर क्राइम कैपिटल है तो बिहार है। सुनील छरा बिहारी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रसिद्ध लोक गायक, सांस्कृतिक परचम लहराया इन्होंने पूरे भारत में बिहार को लेकर, जन स्वराज के नेता हैं और बिहारी बेलदौर विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पर उनको जाना जा रहा है। छैला जी, ये क्या हो रहा है बिहार में? क्या बा सुनील छरा बिहारी जी? बिहार में मर्डर बा, रंगदारी बा, अपहरण बा, गुंडागर्दी बा, और का बा बिहार में, ये सब बा। पहले नमस्कार मैं करता हूँ आपको, मैं देर से जुड़ा हूँ। सभी लोगों को नमस्कार जी। जी जी। लेकिन ये बिहार की छवि आपको नहीं लगता है कि जो छवि बनी थी सुशासन का, एक ये मटिया मेट होती नजर आ रही है? महाजंगल राज की बात अब होने लगी है मौजूदा समय को लेकर। बिल्कुल
देखिए, शुरुआती दौर में तो नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया ही। वो जो उनका जो 5 साल शुरुआती दौर में रहा वो तो लाजवाब रहा। उसको तो जितना उसकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। लेकिन उसके बाद जो गड़बड़ी शुरू हुई वो फिर संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। धीरे 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 करके और अपराधियों के दिमाग से अब खौफ निकल गया। सुशासन बाबू का जो खौफ था शुरू में वो निकल गया है। और शासन प्रशासन जो है वो तो मतलब डीएम साहब, एसपी साहब तो राजा की तरह जीवन जीते हैं। वो लोग तो बस खाली जनता दरबार लगाएंगे और लोगों को आदेश देंगे। कहीं ना कहीं अगर अगर इस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है तो इसका यह मतलब है कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया। पुलिस से जो डरने की बात थी वो बिल्कुल नहीं है। जी। और देखिए सुनील छल्ला बिहारी जी, आप काफी प्रसिद्ध हैं। आपने बाबा धाम को लेकर बहुत सारे गाने ऐसे गाए जो काफी चर्चाओं में रहा। मैं भी कई बार बाबा धाम गया हूँ, आपके गाने को सुना है मैंने रास्ते में। हर जगह हर स्टॉप पे आपके गाने बजते रहे हैं। और जिस तरह से लोक गायक के प्रतिबिंब दर्शाते हैं समाज का लेकर, एक समय ऐसा भी था कि इमरजेंसी के समय किशोर कुमार को उनके गानों को रोक दिया गया था। आप सुरक्षित है ना? आप आपको सुरक्षित तो मानते हैं क्योंकि अब तो आप प्रत्याशी भी हैं, आंखों की किरी भी हो गए होंगे राजनीतिक पार्टियों के।